कड़कड़ाती सर्दियों के मौसम में एक दिन अकबर ने यह ऐलान किया कि अगर कोई व्यक्ति पूरी रात पानी के अंदर छाती तक डूबकर खड़ा रह पाएगा तो उसे 1000 मोहरों का इनाम दिया जाएगा। इस चुनौती को पार करना काफी कठिन था, फिर भी एक गरीब बाप अपनी बेटी के विवाह के लिए धन जोड़ने की खातिर तैयार हो गया। जैसे तैसे करके उसने कांपते ठिठुरते रात निकाल ली और सुबह बादशाह अकबर से अपना इनाम मांगा। अकबर ने पूछा कि तुम इतनी ठंडी रात में पानी के अंदर कैसे खड़े रह पाए। गरीब बाप ने कहा कि मैं दूर आपके किले के झरोखों पर जल रहे दिए का चिंतन कर कर के खड़ा रहा और यह सोचता रहा कि वह दिया मेरे पास ही है। इस तरह रात बीत गई। अकबर ने यह सुनकर तुरंत इनाम देने से माना कर दिया और ये तर्क दिया कि उसी दिए की गर्मी से तुम पानी में रात भर खड़े रह सके, इसलिए तुम इनाम के हकदार नहीं। बाप रोता हुआ उदास होकर चला गया। बीरबल जानता था कि गरीब के साथ अन्याय हुआ है। उसने उस बाप का हक दिलवाने का निश्चय कर लिया। अगले दिन अकबर और बीरबल वन में शिकार खेलने चले गए। दोपहर में बीरबल ने तिपाए लगाए और आग जलाकर खिचड़ी पकाने लगा। अकबर सामने बैठे थे। बीरबल ने जानबूझकर खिचड़ी का पात्र आग से काफी ऊंचा लटकाया। अकबर देखकर बोल पड़े कि अरे मूर्ख, इतनी ऊपर बंधी हांडी को तपन कैसे मिलेगी? हांडी को नीचे बांधो वरना खिचड़ी नहीं पकेगी। बीरबल ने कहा पकेगी पकेगी, खिचड़ी पकेगी, आप धैर्य रखें। इस तरह दोपहर से शाम हो गई और अकबर लाल पीले हो गए और गुस्से में बोले, बीरबल तू मेरा मजाक उड़ा रहा है, तुझे समझ नहीं आता, इतनी दूर तक आंच नहीं पहुंचेगी, हांडी नीचे लगा। तब बीरबल ने कहा कि अगर इतनी सी दूरी से अग्नि खिचड़ी नहीं पका सकती तो उस गरीब बाप को आपके किले के झरोखे पर जल रहे दिए से ऊर्जा कैसे प्राप्त हुई होगी। ये सुनकर अकबर फौरन अपनी गलती समझ जाते हैं और अगले दिन ही गरीब को बुलाकर उसे 1000 मोहरें दे देते हैं और भरे दरबार में गलती बताने के बीरबल के इस तरीके की प्रशंसा करते हैं। अतः कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए।